बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आजकल जो टॉपिक चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे वो है सलेमान शहबाज का है और असम्बलियों की तहलील के हवाले से है। कल जमील फ़ारूकी साहब ने भी इंटरव्यू किया खान साहब का, तो उसके हवाले से भी काफ़ी ट्वीट हो रहे हैं। तो नाज़रीन, बाकी जो सबसे अहम मसला है वो तो अपनी जगह पे हैं ही ये सारे मसले। और सलमान शहबाज 16 अरब की ज़मानत से वो जो खा पी कर आ रहे हैं और बग़ैर हाजिर हुए हुए अदालत में, तो उन्होंने उनकी ज़मानत भी कबूल हो चुकी है, बुरी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है, अदालत ने कर ली है। तो नाज़रीन, इस किस्म की ख़बरें तो चल रही हैं, मगर सबसे अहम जो ख़बर है वो मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के। अगर मुआशी हालात नहीं हैं तो मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। क्योंकि मुआशी हालात बेहतर थे, ये खा के चले गए, हड़प किया, पैसा आया था तो इन्होंने हड़प किया सब ने। तो आज मुआशी हालत ये है कि इनके 55 लाख डॉलर नहीं है कि ये वहाँ से जो जहाज़ आए हुए हैं उनसे कोई सब्जियाँ ले सकें। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि गूगल को ये क्लियर कर सके। गूगल ने कई ऑप्शंस पाकिस्तान में बंद किए हुए हैं। तो नाज़रीन, आज जो आपको बताना है मुआशी हालात के बारे में बताना कि इस वक्त क्या चल रहा है मुआशी हालात के अंदर। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है इसहाक डार साहब जो हैं हमारे वज़ीर ख़जाना जो आए थे, टार्जन थे, मुआशी हालात के टार्जन थे। तो इन्होंने मुल्क को उस दहाने पर ला के खड़ा कर दिया जहाँ बचत के इम्कानात कोई भी नहीं है, किसी किस्म की कोई बचत नहीं हो सकती। मुल्क जो है जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है मामला मुआशी है। इसहाक डार IMF से ताल्लुकात ख़राब कर चुके हैं। IMF इसको इसहाक डार को पसंद नहीं करती, वो अदारा पसंद ही नहीं कर रहा है इनको कि इसहाक डार हमारे से आके डीलिंग करे, कोई बातचीत करे। क्योंकि इन्होंने धमकी दी कि मैं IMF को देख लूँगा, मैं 200 से नीचे डॉलर ले आऊँगा। ना 200 से नीचे डॉलर आया, ना IMF इनके हाथ आया। शायद IMF इन्होंने ऐसे ही समझा है जैसे कि इन्होंने इनके जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नफसियाती मरीज़ जो है शहबाज शरीफ जैसे वो वज़ीर आज़म कश्मीर से रवैया पेश किया, तो शायद वो इस तरह IMF को इन्होंने समझा था। तो IMF जो है किसी घर की बांदी नहीं है इनकी, ना इनकी लौंडी है, ना इनके मुतहत है। वो उनकी मेहरबानी है जो इन्होंने अभी कुछ पैसे पीछे दे दिए। अगर ना देते तो आज ये दिवालिया हो चुका होता, वो हो चुका। बल्कि वो थोड़ी बहुत जो थी वो इन्होंने पैसे लिए, वो खा पी लिए, खुद ही खा पी लिए। अगर अबूरी हुकूमत आई तो मामला संभल नहीं सकेंगे, क्योंकि मुल्क में ना तो पैसा है, 6.7 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ गया सिर्फ मुबादला। तो अबूरी हुकूमत भी इस पर कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि पैसा ही नहीं है मुल्क में। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है ना, एक ही हल है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। और मुल्क इस वक्त इलेक्शन का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त पैसा ही नहीं है मुल्क में। इंतखाबात कहाँ से कराएंगे? जो 2 अरब रुपया जो मीडिया के इश्तहारात के लिए या मीडिया मुहिम के लिए दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने मीडिया हाउसेस को, तो ये ना देते। कारकर्दगी आप इश्तहार दोगे तब भी कुछ नहीं होना, बोलते रहोगे, सहाफ़ियों को पैसा देते रहोगे, अपने पालतू सहाफ़ियों को, एंकर को, तब भी कुछ नहीं होना। क्योंकि आवाम को पता चल चुका है कि आप क्या हो। आप डाकू हो, लुटेरे हो, चोर हो, सबको पता है। इस चीज़ का सबको पता है कि आप कौन हो। तो रामाला आपको अब इन मीडिया हाउसेस पे पैसा खर्च कर रहा है, ऐसे जैसे कुएं में ईंटें फेंक रहे हैं। आपका कुछ नहीं बनने वाला, आप सिर्फ कुएं में ईंटें फेंक रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से यह है कि तमाम ममालिक ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है। जब तक सियासी इस्तेहकाम और नई हुकूमत नहीं आ जाती, इस वक्त तक कोई मदद नहीं कर सकता। अगर जुलाई में हुकूमत इलेक्शन करवा देते तो आज ये सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल ना होती। कोई भी आ जाता, PTI आ जाती, नून लीग आ जाती, पीपल्स पार्टी आ जाती, कोई भी JUI आ जाती, जमात इस्लामी आ जाती, कोई भी आके हुकूमत में बैठ जाती, तो इस सियासी इस्तेहकाम, अदब इस्तेहकाम जो ख़त्म हो जाता, ये खींचातानी ख़त्म हो जाती, मुल्क में जो अनारकी फैली हुई है ख़त्म हो जाती, तो सारे मामला अच्छे हो जाते। मगर इन्होंने हर धर्मी की अपने इक़्तिदार को तूल दिया। हाजी साहब तूल दिलवाते रहे, क्योंकि हाजी साहब ने खुद लूटना था, उनकी बहू को भी लुटाना था, उन्होंने अपनी बेगम को भी लुटवाना था उन्होंने पाकिस्तान का। क्योंकि वो क्यों पीछे रह जाते? क्योंकि हाजी साहब मुखलिस तो थे नहीं पाकिस्तान के साथ।
तो इसलिए उन्होंने नहीं लूट रहा था, तो लाजमी के इमरान खान तो लूटने दे नहीं रहे थे, ना वो खुद खा रहे ना खाने देते थे। तो जो अपने पार्टी से MP 25 MP है, इंतखाबा से पहले निकाल सकता है और रद्दोबदल कर सकता है। रोज़ाना रद्दोबदल होती थी कि जो वज़ीर काम नहीं कर रहा था उसको नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे, शोकास जारी हो रहे थे, क्योंकि वो काम लेना जानते थे। एडमिनिस्ट्रेटर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि कप्तान रहे हैं, तो कप्तान तो बेहतर होता है, हमेशा टीम में सबसे बेहतर वही होता है। तो नाज़रीन, इस तरीके से अब जो मुल्क की जो है दिवालिया हो चुका हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो है मुफ्ता इस्माइल और इसहाक डार एक दूसरे पे ब्लेमबाजी कर रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल ने मैशत बेड़ा गर्क कर दी, उधर वो कहते हैं, मुफ्ता इस्माइल कह रहे थे इसहाक डार ने मैशत बेड़ा गर्क कर दी। मुफ्ता इस्माइल के बात में वजन है, इसलिए कि मुफ्ता इस्माइल जब आए थे कुछ मईशत कुछ फिर भी कुछ डामाडोल सांसें ले रही थी, वेंटिलेटर पे थी मगर सांसें ले रही थी, मगर इसहाक डार के आने के बाद वो मुर्दा हो चुकी हुई है। ये बात इस बात की हकीकत है कि ठीक है वो PTI से उनका ताल्लुक नहीं है, मगर एक जो हकीकत है इनकी जो मुफ्ता इस्माइल साहब से फिर भी मैशत सांस ले रही थी, कुछ ना कुछ करते जा रहे थे। तो IMF उनके साथ बेहतर किरदार अदा कर रहा था, मगर इसहाक डार से, क्योंकि पहले भी ये वादे करके इसहाक डार ने कोई यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया और अब भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो वादे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए थे उनके साथ बहैसियत मुफ्ता इस्माइल ने बहैसियत वज़ीर ख़जाना, उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। महंगाई तो इनको करनी है, क्योंकि इनके पास पैसा तो है नहीं, जो देगा वो महंगाई करवाएगा। तो इसलिए मईशत बैठ चुकी है, सियासी अदम इस्तेहकाम टॉप पर जा चुका है। इस वक्त कुछ नहीं इनके पल्ले के कुछ ये कर सके, ये सिर्फ एक ताकत के और नशे के अंदर बैठे हुए हैं कि हम पता नहीं क्या चीज़ हैं, जबकि मुल्क मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। मुआशी तौर पे, दरामदात के हवाले से, बरामदात के हवाले से, हर तरीके से। और जो लोकल हमारी फैक्ट्री हैं वो बंद हो चुकी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो बंद हो चुकी हैं, पावर लूम्स बंद हो चुकी हैं, टेक्सटाइल बंद हो चुकी है, मेडिसन फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैल चुकी है। तो नाजरीन, ये एक सूरत हाल है जो आपको बताना था कि जो ये लुटेरे आए हैं दोबारा लूटने के लिए, ये फिर लूटने आए हैं कि शायद कुछ थोड़ा बहुत बच्चा है वो भी लूट लाट के ले जाएं। तो क्योंकि इंतखाबात शायद ये करवा भी लें, मगर इनके पास पैसा ही नहीं है इंतखाबात करवाने का। पूरी सेटअप आएगा तो हो सकता है फिर सदर पाकिस्तान जो हैं वो इस पर कोई अहम किरदार अदा करें, जो मुआशी हालत में IMF से बोलें या कुछ करें किसी तरीके से। इस वक्त तमाम दारोमदार मुआशी हालात का सदर पाकिस्तान पर है। सदर पाकिस्तान अगर कोई हामी भरते इनके साथ तो शायद वो कोई किरदार अदा कर सके, अदरवाइज़ इनके लिए कोई किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। कोई दोस्त ममालिक इनको पैसे देना चाहता है, ना इनको IMF देना चाहता है, ना इनको वर्ल्ड बैंक देना चाहता है, ना इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक देना चाहता है। कोई भी मालियाती अदारा इनको पैसे देना नहीं चाहता, क्योंकि जो अप्रैल में सूरत हाल थी ज़ेर मुबादला की $22 अरब की, वो कम होते 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 6.7 पे आ गई है। इतना लूटमार की है, बाहर जाते हैं तो पता नहीं लौ लश्कर लेके जाते हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से मुल्क तबाह हो चुका है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। मुआशी हालात ख़राब हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।